हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम करेंगे काउंटर्स। सबसे पहले सभी भाइयों को हरे कृष्णा। नोट्स काउंटर, अगर भाई आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है काउंटर में तो आप भाई हमारी ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले करेंगे हम टाइम का काउंटर। भाई टाइम का काउंटर देखो, जो जो चीज़ें हमने ना हाईलाइट की है ना, वो उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि टाइम का है, जैसे कि भाई 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ठीक है, हमने एंड में लिख रखा है। चलो कोई नहीं। जैसे कि भाई जब हम बात करें 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपली हमको क्या करना है, 1 2 3 की काउंटिंग लिखनी है और उसके बाद जी लगा देना है टाइम के लिए, जी। लेकिन जब हम बोले 4 बजे 7 बजे या 9 बजे, उस टाइम हमको क्या करना है, अरे रे रे, यो निन नहीं है, सॉरी, जी है, यो जी। ठीक है, हाँ। तो उस टाइम हमको सिंपली क्या करना है, हमको जी, जैसे योन जी का हमको यो जी कर देना है, सिच्ची जी। हमको नाना जी यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है सिच्ची जी। और यहाँ पर क्यू का हमको कू बना देना है और फिर उसके बाद हम लगा देंगे जी। ठीक है, तो इस तरह से। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लगाएंगे कि कितने बजे। एक मिनट ना, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं वरना फिर काउंटर कंप्लीट ना आ नहीं रहा। 14 कर देते हैं इसको। अब ठीक है ना, अब एक में आ जाएगा, है ना। देखो, तो ये है टाइम का काउंटर। जैसे इसका क्या सेंस निकलता है, ओ क्लॉक का, बजे, कि भाई कितने बज गए, अभी कितने बजे हैं, इस तरह से। जैसे भाई अभी 1 बजा है तो इच्ची जी, 2 बजे हैं तो नी जी, सांझ जी। ठीक है, ये काउंटर हम ऑलरेडी, ये काउंटर टाइम का काउंटर हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं शायद 4th लेसन में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है मिनट का। भाई मिनट का क्या है, मिनट का होता है फुन और पुन। भाई मिनट को फुन भी बोलते हैं और पुन भी बोलते हैं, जैसे कि इपुन। ठीक है, एक क्या है, ये जंपिंग। ठीक है, इसमें ना हमने एक टाइम का रूल बताया था कि भाई जब हमने 4th लेसन किया था वहां पर हमने अच्छे से टाइम के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर भाई आप लोगों को डिटेल में टाइम समझना है तो आप हमारी 4th लेसन की वीडियो जाके देख सकते हो। वरना इसमें क्या है कि इसमें ना हमने ना एक्चुअली काउंटिंग पर ध्यान दिया है। हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काउंटर फॉलो किए हैं। तो हमने इसमें यहाँ पे ना मेन क्या है, हमने ना काउंटिंग पे ध्यान दिया है। हमने मतलब हर चीज़ को, अगर ऐसे हम भाई एक एक काउंटर को डिटेल में बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए भाई अगर आपको ना हर टॉपिक का डिटेल में जाना है, जैसे हमारा टाइम का काउंटर जो आपको अगर डिटेल में जाना, तो आप हमारे 4th लेसन की वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं टाइम पर। लेकिन फिर भी हम जो मेन मेन जो पॉइंट्स हैं ना, वो हम आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे। जैसे भाई इपुन है, तो ये देखो इपुन, ये जंपिंग है ना। रोपुन 6 मिनट, यहाँ पर रोप को पुन नहीं बोलना है, ये जंपिंग है। ठीक है, मिनट में आप सिच्ची पुन भी बोल सकते हो और नाना फुन भी बोल सकते हो और सिच्ची फुन भी, आप दोनों बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाची पुन नहीं बोलेंगे, हाफ पुन बोलेंगे, इसमें जंपिंग आ जाता है। ऐसे ही जुप पुन, जू जू पुन नहीं बोलेंगे, जुप पुन बोलेंगे। ठीक है, जैसे जू इप पुन। अब सेम चीज है, जैसे कि भाई एक है, तो जैसे कि 11 होता है, 21 होता है ना, 11 21 31, तो वहां पर भी हम सांजू इपुन, नीजू इपुन, इस तरह से सेंटेंस बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब हम ना आखिरी का वर्ड फॉलो करेंगे 10 के बाद। ठीक है, जैसे कि 10 के बाद जब एक है तो हम एक को क्या लिखते हैं, हम पहले 10 लिखेंगे, 10 के बाद हम एक लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हमको 16 लिखना है तो पहले हम 10 लिखेंगे जू और फिर हम लिखेंगे रोपुन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जू रोपुन, मतलब कि 16 मिनट, इस तरह से। अब है जूनी फुन। ठीक है, कि भाई 12 मिनट, ये देखो 12 आगे लिखा हुआ है ना। हाँ, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हमेशा फुन में करेंगे, हमेशा फुन में करेंगे, कभी भी पुन में नहीं करेंगे। जब भी हम ये पूछेंगे कि भाई कितनी मिनट होगी, तो नान फुन। ठीक है, इस तरह से। नीचे भी कुछ दिया हुआ है नोट्स में भी कि टाइम्स में फुन और पुन लगाने का रूल जो है वो हमने 4th लेसन की ग्रामर में हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर जेएलपीटी की N5 वोकैब एंड ग्रामर नाम से प्लेलिस्ट है, में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लेकिन फिर भी हम शॉर्ट्स में बता देते हैं आपको कि फुन और पुन का रूल क्या है, कि 2 5 7 और 9 के साथ हम पुन यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, फुन यूज करते हैं। 2 5 7 और 9 के साथ हम फुन यूज करते हैं। जैसे देखो 2 है ना, 2 के बाद 5 7 और 9, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें फुन यूज करें, उनके अलावा हम पुन यूज करते हैं, उनके अलावा जितने भी हमारे वर्ड्स बच गए। लेकिन फिर भी अगर भाई आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी 4th लेसन की ग्रामर की वीडियो जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम हावर पे। हावर का मतलब होता है घंटा। जैसे भाई हम बात करें ना, ये था 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये फिक्स टाइम था। ये है घंटे। मैं बोलूँगा भाई मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना कुछ कुछ कॉलम्स ब्लैंक है। वो ब्लैंक इसलिए कि वहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको सीधा जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक है तो यहाँ आपको ना सीधा सान लिखना है, काउंटिंग लिखनी है, सान लिखा और उसके बाद सीधा जिकान लगा देना है, ठीक है। सीधा जिकान लगा देना है तो ये बन जाएगा सान जिकान। ऐसे यहाँ पर गो जिकान हो जाएगा, यहाँ पर हाची जिकान हो जाएगा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भाई टाइम इसमें ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में ना, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा खाली छोड़ दिया। लेकिन जो जहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंस है, जो चीज़ें हमें मेन है बताने की, वह हमने सब बताया है, वो हमने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया। देखो अब ऐसे ही योजिकान, यहाँ पर हम योन जिकान नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे योजिकान। तो ये जो जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इस पर हमको ध्यान देना है। ऐसे ही 9 घंटे की जब बात करेंगे तो क्यू जिकान नहीं बोलेंगे, कू जिकान बोलेंगे। लेकिन अगर हम भाई 10 घंटे की बात करते हो तो सिंपली जू लिखेंगे, जू मीन्स 10 और जिकान 10, जू जिकान, ये हाची जिकान, ठीक है। ऐसे ही अगर 12 घंटे है तो जूनी जिकान। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो नान जिकान, कि भाई नान जिकान ककारी मास का, ककारी मास का मतलब होता है ना भाई लगना, हाउ मच टाइम, और पैसे के लिए हम ककारी मास यूज करते हैं कि भाई कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। जैसे कि नान जिकान ककारी मास का या इकुरा ककारी मास का। इकुरा का मतलब होता है हाउ मच, कितना। लेकिन जब हम थिंग्स में बात करें तो हाउ मैनी को बोलते हैं इकुत्सु, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम्स में। ये टाइम है जैसे कि कितनी बार आप बोलोगे यार मैंने आपको फोन किया, भाई कितनी बार फोन किया, 5 बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 1 बार फोन किया। भाई मैं जापान गया हूँ, कितनी बार गए हो, 3 बार गया हूँ, 5 बार गया हूँ। ये टाइम्स, कितनी बार आपने कोई काम किया है उस सेंस के लिए, ठीक है। कितनी बार हिंदी में लिखा हुआ। काई होता है अगर आपने एक बार कोई काम किया, आज अब तक अगर आप जापान 1 बार गए हो, इक्काई नहीं होने इतना को तो अरीमास, ठीक है। इस तरह से अगर आपने कोई काम 2 बार किया, निकाई, जैसे भाई वाताशी वा इक्काई मिजू नोमी मास्ता, है ना, इक्काई मिजू ओ नोमी मास्ता। सेम चीज आप बोलोगे भाई मैंने 2 बार पेप्सी पी थी, तो निकाई पेप्सी ओ नोमी मास्ता। सांकाई 3 बार पी थी, ऐसी। लेकिन जब भी आप 6 बार बोलोगे तो 6 में आप रोकुकाई नहीं बोलोगे। देखो अगर आप जापान आ जाते हो उसके बाद आप यहाँ पे रह रहे हो, आप जैपनीज को बोलोगे, जैपनीज समझ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जेएलपीटी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। जैपनीज आप जेएलपीटी के एग्जाम में वहां पर आ गया ऑप्शन कि नान का ही नहीं होने इतना को तो हरी मास का, आपको भाई 6 मतलब कि वहां पे फिर कोई सिचुएशन आ गई जहां पर आपको 6 बार चूज करना है, ठीक है। तो आप वो क्या करोगे, ये सिंपली मान के चलो कि भाई आपका क्या हो गया, आपकी कांजी आ गई, ये 6 लिख दिया और ये काई लिख दिया। आपको नीचे बोले कि भाई चूज करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रोकू आ गया, रोकू काई लिख दिया, एक में लिख दिया रोक्काई। अब आप तो रोको काई लगा दोगे तो नंबर कट जाएंगे ना। तो इसलिए भाई हमें ना चीज़ों को हमारे माइंड में नोटिस होना जरूरी है कि भाई एक्चुअल क्या है। ऐसी नाना काई, हाची काई में हक काई 8 बार, जुक्काई जुक्काई, ठीक है। इस तरह से नान काई कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है बान। भाई बान होता है ऑर्डर में, ठीक है। जैसे भाई हमने पढ़ा था ना इच्चीबान, नीबान, सानबान की। भाई इच्चीबान, इच्चीबान पढ़ चुके हैं हम कि द मोस्ट के लिए हम इच्चीबान 1 नंबर का, ठीक है। ऑर्डर नंबर बताने के लिए देखो अब है जैसे भाई नीबान, नीबान मतलब 2 नंबर का, ठीक है। किसी भी चीज में भाई नीबान सानबान योनबान, जब हम नंबर बताएं तो इच्चीबान नीबान सानबान, ठीक है। जैसे भाई इसने रेस की थी, इसका भाई तीसरा नंबर आया तो सानबान, ठीक है। इस तरह से एक और इसमें नोट्स लिखा है सीक्वेंस बताने के लिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई जैसे आपने बोल दिया कि 3 बान, ये तो वो हो गया भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। ये तो एज ए ग्रेड हो गया, इच्चीबान नीबान सानबान, ये तो एज ए ग्रेड हो गया। लेकिन अगर आप एज ए सीक्वेंस बताओ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बान के बाद में लगा देते हैं। सीक्वेंस बताने के लिए बान के बाद में लगा देते हैं, जिससे बान में बनता है। क्वेश्चन करेंगे हम नान बान में, ठीक है। नान बान में जैसे कि भाई मान के चलो आपके पास ना होंदाना है, होंदाना मीन्स बुक सेल्फ्स। अब उसमें भाई 4-5 वो होते हैं ना सीक्वेंस में, कि भाई पहला ऊपर से इच्चिबा उए, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इच्चिबा उए सबसे ऊपर, इच्चिबा उए, है ना, इच्चिबान सीता, ठीक है। तो जब हम सीक्वेंस बोलेंगे, ये तो हो गया सिंपल, इच्चिबान सीता इच्चिबान उए। जब हम बोलेंगे ना नीचे से दूसरे नंबर में, नीचे से तीसरे नंबर, तो सिताकारा नी बान में, सिताकारा सान बान में,
ठीक है, इस तरह से उवे कारा। तो जैसे आपकी अलमारी है, अलमारी में भाई वो हिकीदासी है ड्रावर, तो वो 5 है टोटल। तो मैं ये बोलूँ भाई टेबल का ऊपर का, या ऊपर से दूसरा, ऊपर से तीसरा, ऊपर से चौथा, तो सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं। तो उस टाइम हम यूज करेंगे उवेकारा सानबान में, सिताकारा नीमान में, इस तरह से। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। और बान हो गया नंबर। ठीक है, सिंपली एक नंबर हमने बोल दिया भाई ये कोरेवा इच्चिबान सुकी देश, हमने बोल दिया कि भाई सुसीवा सुसीमो सुकी देश के दो सोरेवा नीबान देश, भाई वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, या फिर थोड़ा मिलता जुलता भी सेंस है। ठीक है, तो बोलते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आपको चीजों के ना छोटी छोटी जो माइनर जो थिंग्स है ना वो समझनी ज्यादा जरूरी है नीबान में सीक्वेंस बताने के लिए। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम पर्सन का। देखो भाई पर्सन में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी, हितोरी का मतलब एक, फुतारी का मतलब दो, बस। उसके अलावा आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर आप ना सीधा चले आ जाओगे सानिन, योनिन, गोनिन, रोकुनिन, नानानिन, हाचिनिन, क्यूनिन, जूनिन, जुइचिनिन, मतलब आपको उसके बाद सिर्फ काउंटिंग के साथ निन लगाते हुए चलना है। तो इसमें और जब क्वेश्चन करोगे तो नान निन आदमियों का काउंटर है, आदमी के लिए हम इसका काउंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं माई। माई होता है कि भाई पतली एंड फ्लैट थिंग्स के लिए, भाई पतली चीजें और जो फ्लैट होती हैं। ठीक है, जैसे कि भाई हमारी शर्ट है, पतली नहीं होती है, कि कागज की सीट है, पतली होती है और फ्लैट होती है। ठीक है, टिकट होती है, पतली होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, प्लेट, जो हमारी प्लेट्स होती हैं ओसारा बोलते हैं जापानीज में, ये भी हम माई में काउंट करते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, जैसे भाई कागज है, शर्ट है, टिकट है, प्लेट है, माई में काउंट करते हैं। जैसे इची माई, नी माई, सान माई, बहुत ही इजी काउंटर है। सीधा सीधा काउंटिंग लिखो, सीधा सीधा माई लगाते चलो, सीधा सीधा काउंटिंग लिखो, सीधा सीधा माई लगाते चलो। आपको याद करने की जरूरत है तो सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में दाई। दाई भी बहुत ईजी है, दाई में भी कुछ हाईलाइट नहीं किया हुआ, मतलब सीधा सीधा काउंटिंग लिखो, सीधा सीधा दाई लगाते आ जाओ। ये मशीन्स, अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास कार है, नान दाई देश का, गाड़ी है, कितनी गाड़ियां हैं, मैं बोलूँ मेरे पास 3 कार है, तो 3 कार है तो सान दाई देश। ठीक है, इस तरह से मशीन्स के लिए भी दाई यूज करते हैं। जैसे भाई हमारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती कंपनी में, इनको भी दाई बोलते हैं। और हमारी कार भी तो मशीन ही है, इसलिए दाई। ठीक है, नान दाई से क्वेश्चन करेंगे, देखो गाड़ी है, टीवी है, कंप्यूटर है, एसी है, मशीन है, सब दाई में काउंट होती है। नेक्स्ट है थिंग्स। भाई थिंग्स का काउंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी जापानीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा एज ए काउंटिंग। हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इतुत्सु, मुत्सु, नानात्सु, यात्सु, कोकोनोत्सु, तो आपको भाई ये पूरा याद करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं इस पर, सॉरी 11 12 पे, तब हम भाई जू, इच्ची, जू, नी, ठीक है, ये काउंट नहीं करते। इसके बाद हम को लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, या फिर सू नहीं लगता। ठीक है, या फिर आप सीधा जू इच्ची बोल दो। ठीक है, अगर या फिर आप इसके बाद ना को लगा दो, को भी लगा दो, या आप सिंपल बोल दो। ठीक है, हाँ, वैसे हम को लगाते हैं एक्चुअल में। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, हाउ मच। ठीक है, इकुत्सु, जू के बाद यूज नहीं करते, ना भी यूज करो तो भी चलोगे, वरना को लगा सकते हो, वरना को लगा सकते हैं, ना भी लगाओ तो भी चलेगा। लेकिन ये बोलते टाइम ना लगाओ तो चलेगा, वरना आप भाई अभी जैपनीज में अगर जेएलपीटी में आप को लगा सकते हो। ठीक है, को कौन सा वाला को और बता देता हूँ, ये वाला को। ठीक है, ये वाला को है, ये जो हमने एंड में लगाया है ना 10 के बाद, हम ये वाला को लगाते हैं। इक्को, निको, सांको। ठीक है भाई, इक्को, निको, सांको छोटी चीजों के लिए होता। इसमें देखो ई है ना, जंपिंग है, इच्ची को नहीं है। उसके अलावा आप डायरेक्ट चलो, लेकिन आपको 6 में याद रखना है, आपको 8 में याद रखना, आपको 10 में याद रखना। ठीक है, एक का मतलब ये है कि हम भाई जो भी काउंट करें, एक का मतलब 11 में भी याद रखना है, 16 में भी याद रखना है, 18 में भी याद रखना। ठीक है, ये हम क्या है कि हमने ये आखिरी वर्ड को पढ़ना सीखते हैं काउंटर में। काउंटर हमारे आखिरी वर्ड के बेस पे चलता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट था हमारा, तो ये हमारा मेन क्या है, इसमें हमको 6 का काउंटर याद रखना है, हमको 8 का काउंटर याद रखना है, अगर क्वेश्चन करना है नान को, इसमें हम यूज करेंगे
गेंद, सेब, अंडा, ठीक है, इस तरह से। पतली और लंबी चीजों के लिए हम यूज करते हैं पोन, हॉर्न और बोन। देखो मैंने ना किन किन चीजों के साथ हम पोन यूज करेंगे मैंने इस कलर में दिया है, किस चीजों के साथ हम हॉर्न यूज करेंगे उसको मैंने ग्रीन में रखा है, और ये बोन, देखो बोन का ना, हाँ बोन को मैंने इसमें रखा है इस कलर में, ठीक है, कोई गड़बड़ तो ना हुई ना कलर में, बोन। हाँ देखो बोन, जो भी ये तीन तीन वाला आ रहा है, जैसे बोन आ रहा है, गाई आ रहा है, इसमें देखो ये सिर्फ ना सान में और क्वेश्चन में ही यूज होता है बोन ना, सिर्फ इसमें और इसमें ही यूज हो रहा है। जबकि होन, होन हो रहा है सिर्फ ओनली, होन तो हर जगह यूज होगा, होन तो हर जगह यूज हो रहा है काफी ज्यादा, लेकिन पोन कहाँ यूज हो रहा है, पोन ना सिर्फ जंपिंग वाली जगह पर हो रहा है। ये ना गलत मार्क हो गया यहाँ पे, इसको अनमार्क करते हैं। इसको भी अनमार्क करते हैं। हाँ अब ठीक है ना। देखो इप पोन, देखो जब भी जंपिंग आएगा तो हम पोन यूज करते, जैसे देखो इप पोन देखो, रोप पोन देखो, हाफ पोन देखो, जू के बाद इप पोन, है ना। तो जहां पर भी ये आ रहा है, जंपिंग आ रहा है जहां जहां, वहां पर हम ये मारू वाला साउंड यूज करते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जंपिंग को हम मारू से, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर, उसके अलावा सान और क्वेश्चन को हम बोन से, तेन तेन से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने भी बच गए हमारे काउंटर सब बिल्कुल सिंपल चलेंगे, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि 12 है जू नी होन, तो जू के बाद 10 के बाद नी होन, ठीक है, इस तरह से। अब सेम चीज है नेक्स्ट में गाई में। अब देखो काई, काई में आपको क्या चीज याद रखनी है, काई में, काई में काई और गाई है, ठीक है, तीसरा वर्ड है नहीं, जैसे यहाँ पर 3 वर्ड है ना, इसमें तीसरा है नहीं। अब आप इसमें एक चीज देखो कि आपको ना जंपिंग, जंपिंग चीज पे आपको ध्यान देना, इक्काई, रोक्काई और हक्काई और जुक्काई, ये लगभग हर सेंट आप हर एक में लगभग यही देखो कि जहां पर जंपिंग कहाँ चलता है, 1 में, 6 में, 8 में और 10 में ऑलमोस्ट जंपिंग चल रहा है, फिक्स नंबर है, ऐसा नहीं किसी में 5 के साथ आ गया, किसी में 2 कभी भी आपको जंपिंग नहीं मिलेगा, 3 आपको कभी भी जंपिंग में नहीं मिलेगा। योन में कभी कभी क्या होता है, हम ना एन को स्किप कर देते हैं, और जैसे टाइम हम सी लगा देते हैं, जैसे भाई मंथ में हम सी कात्सु लगा देते हैं, तो उसमें कभी कभी वर्ड चेंज हो जाता है 4 में, लेकिन 5 कभी आपको चेंज के साथ नहीं मिलता, 7 में कभी चेंज नहीं मिलेगा, 9 में कभी चेंज नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है आप इनको याद रख सकते हो। चेंज जो है ना जंपिंग वो फिक्स है, एक में जंपिंग मिलती है, 6 में जंपिंग मिलती है, 4 में वर्ड चेंज हो जाता है, कभी जंपिंग नहीं मिलती है। जंपिंग सिर्फ 1 में, 6 में, 8 में और 10 में ही जंपिंग मिलती है। तो आपको सिर्फ यही चीज नोटिस करने वाली होती है, ठीक है, वो ही इसलिए देखो मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ। अब देख लो मेरी पूरी लिस्ट में, देखो ये लाइन पूरी हाईलाइट है, 6 वाली, 8 वाली पूरी लाइन हाईलाइट है। आप मेरे कहीं भी चले जाओ वीडियो में, देखो मैंने सॉरी 2 को नहीं कर रखा कहीं भी, 3 को नहीं किया मैंने 5 को नहीं किया, ठीक है। 7 में वर्ड चेंज हो गया ना, 7 में और 4 में क्या चक्कर आता है कि पूरा ना वर्ड चेंज हो जाता है, कभी भी जंपिंग नहीं मिलता। जंपिंग 8 में मिल जाता है, जंपिंग देखो यहाँ पर 8 में जंपिंग है, तो ये है एक्चुअल ना। तो ये दाई हो गया थी, तो को हो गया था, हाँ जी। नेक्स्ट था हमारा, हाँ गाई, है ना। तो गाई में भी हम ना सिर्फ हमने जो 3 लगाना है सिर्फ 3 में और क्वेश्चन में लगाना है। एक चीज और देखो, जो 3 वाला है ना, देखो हम सिर्फ ना, अब हम इसमें देखो, इसमें हमने 3 में और क्वेश्चन में लगाया, यहाँ भी हमने 3 में और क्वेश्चन में लगाया। मैं जो गाय वाला है इनको देखो अलग कलर में रख रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखे कहाँ कहाँ दिख रहा है, 3 के साथ दिख रहा है और क्वेश्चन में दिख रहा है। तो फिक्स पैटर्न है, आपको बस चीजें याद रखनी है। अब ऐसे ही है, पाई का आ जाते हैं। पाई होती है कि ना भाई, जैसे आप ना एक गिलास, जैसे मैं बोलूँ भाई मैं 1 गिलास पेप्सी पीऊंगा, मैं 2 गिलास पेप्सी पीऊंगा, अब कितने गिलास उस चीज को, ड्रिंक, हम ड्रिंक्स के लिए इसको यूज करते हैं, ड्रिंक का गिलास या कप, मतलब जो आप पीने वाले हो उसका काउंटर, ठीक है। मतलब भाई आप 5 गिलास शराब पियोगे, आप 6 गिलास शराब पियोगे, उस चीज का काउंटर, ठीक है। तो उस चीज का भी काउंटर होता है, उस चीज को हम काउंट करने के लिए पाई में, हाई में और बाई में बोलते हैं। देखो बाई का तो फिक्स है क्योंकि 3 वाला है, 3 वाला तो फिक्स है, 3 में और क्वेश्चन में, 3 में और क्वेश्चन में। उसके बाद बच गया मारू वाला, मारू वाला भी फिक्स है, मारू वाला सिर्फ जंपिंग साउंड में आएगा, और जंपिंग साउंड में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि जंपिंग किन किन की होती है, 1 की होती है, 6 की होती है, 8 की होती है और 10 की होती है जंपिंग, ठीक है। अगर किसी केस में नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है।
ये यहाँ पर भाई जुप पाई है ये, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं, ये शायद ना जुप पाई है, एक मिनट ना, मैं एक सेकंड, पाई में ये शायद जुप पाई है, मैं एक मिनट इसको चेक कर लेता हूँ। पाई 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 पाई, हाँ अरे कृष्ण, हाँ जी जुप पाई है ये, यहाँ पर ये मिस्टेक थी हमारी, क्योंकि ये हमेशा फिक्स है ना, ये जंपिंग ही है, मैंने फिर भी एक बार, अरे नहीं नहीं, ठीक है, ये क्या होता है, इसका फिक्स है, जंपिंग वाला फिक्स है, मतलब आएगा तो इन्हीं केसेस में आएगा, वरना फिर नहीं आएगा। कौन सा कलर था भाई, ये ग्रीन है ना, ठीक है, तो जुप पाई, तो ये इनमें आएगा। हम भी देखो चीजों को देखते ही तुरंत समझ जाते हैं, नहीं पाई है ना, अच्छा पाई का कलर दूसरा है, पाई का कलर रेड है, ठीक है, तो जुप पाई। नेक्स्ट है नान, नान बाई, ये लिखा हुआ है नान बाई, नान बाई नोमी मास का, भाई कितने गिलास पियोगे, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं छोटे एनिमल्स पे, छोटे एनिमल्स को यूज करते हैं पिकी, हिकी और बिकी, ठीक है, पिकी, हिकी और बिकी। देखो पिकी, हिकी और बिकी, पिकी जंपिंग है तो पी से, मारू हमेशा जंपिंग चल रहा है ना, देखो यहाँ पर देखो मारू जंपिंग है, यहाँ पर मारू जंपिंग है ना, तो मारू इज जंपिंग, और जंपिंग हमारे पास चार ही साउंड है, एक छः सात, सॉरी एक एक छः आठ और 10, ठीक है, इस तरह से। ये कभी कभी मार्क हमसे भी थोड़ा गलती हो जाती है, पर कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेते हैं, हाँ ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चन का हमारा हो गया था, क्योंकि हमारा जो तीन तीन है वो सिर्फ फिक्स है, हमारा बिकी हमारा फिक्स है तीन में और क्वेश्चन में, तीन में और क्वेश्चन में, और पिकी हमारा, मारू हमारा एक में, छः में, 8 में और 10 में। आपने ये चीजें याद कर लो। अब देखो केन है, अब केन में तो ना तो मारू आ रहा ना तेन तेन आ रहा, इसमें टेंशन ही खत्म हो गई, क्योंकि देखो इसमें तो 3 साउंड थी, इसकी 3 साउंड थी, इसकी 3 साउंड थी। अब इसकी देखो, केन, केन की कोई साउंड ही नहीं है। केन में हमको क्या, किस चीज पर ध्यान देना है, हमको जंपिंग पे ध्यान देना, ठीक है, हमको जंपिंग में ध्यान देना। और एक मिनट ना, गेन भी है ना इसका, क्वेश्चन में हम गेन करेंगे ना, नॉन गेन, गेन है, एक मिनट ना, ये चीज नहीं लिखी मैंने, एक मिनट, और गेन का हमने कलर दिया हुआ है ये वाला ना, ये कलर कहाँ भाई, यही है, नहीं ये है ना, हाँ। अब देखो इसमें केन और गेन, इसमें मतलब पेन नहीं है, पी वाला मारू वाला नहीं है ना, देखो इक्केन, आपको इक्केन ग्रीन वाला इक्केन है, ग्रीन इक्केन याद रखना है, रोक्केन याद करना है, हक्केन याद करना है और जुक्केन याद करना है, सिर्फ 4 वर्ड याद करने हैं। उसके अलावा फिर ये तो एक आ गया ना, तो एक तो हम ऑलरेडी एक तो आ रहा है हमारी काउंटिंग में ना, तो हमको एक पे ध्यान देना। अब देखो, ओ सॉरी, ये यहाँ पर ना जो इक्काई है, ठीक है, जो इक्काई, हाँ जी, कभी कभी भाई हमसे भी यार, तो कभी मतलब कि चेक तो किया, लेकिन फिर भी कभी कभी टाइप करते वक्त ना हो जाती, कोई नहीं, हाँ एक केन, नी सॉरी केन में ना, हाँ 3 में और 10 में, सॉरी 3 में और क्वेश्चन में हमको गेन करना, उसके अलावा हमारा केन चलेगा। अब हमको इसके अलावा क्या चीज याद रखनी है, हमको जंपिंग साउंड याद रखनी है। जंपिंग ये है, 6 है जंपिंग, 8 है जंपिंग, 10 है जंपिंग, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं भाई, हाउस के लिए, घर के लिए, बिल्डिंग के लिए, और ये पिकी वाला डॉग के लिए, कैट के लिए, फिश के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, रैबिट्स के लिए, मतलब स्मॉल साइज के जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम पिकी यूज करते हैं। पिकी यूज करेंगे हम छोटे छोटे एनिमल्स, मतलब छोटे साइज के एनिमल्स के साथ, ठीक है। ये भी भाई, ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैंने नीचे लिखा हुआ है बोतल, बनाना, पेंसिल, पेन, ठीक है, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया था। अब बच गया हमारा एक और काउंटर इसमें, हाँ जी ये आ गया ना, ये कंप्लीट में आ रहा है ना स्क्रीन में, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, हाँ। अब है पेयर ऑफ शूज और सॉक्स का, जैसे सोकू और जोकू, देखो सोकू और जोकू 3 3 आ रहा है, 3 3 का मैंने पहले बताया था कि 3 3 का क्या है कि अपना 3 के साथ और शांति से क्वेश्चन में चल रहा है, ठीक है। देखो जोकू, इस शोकू जंपिंग के अंदर ऐसे ही चलेगा, जंपिंग में हाशोकू,
ठीक है, जू इशोकू, सॉरी जुसोकू, ठीक है। रोकू में नहीं होगा चेंज, रोकू में नहीं होगा, सिर्फ 10 में चेंज होगा। 10 में हमने हाईलाइट नहीं किया, 1 मिनट, 10 10 10 10, हाँ ठीक है। इसमें 6 में सिंपल चलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि भाई ये सिंपल चलेगा। आपको ये किस में चेंज करना है, आपको इसमें सिर्फ 1 में जंपिंग है, ठीक है, 1 में जंपिंग है और 8 में जंपिंग है और 10 में जंपिंग है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको सिर्फ भाई क्वेश्चन में याद रखना है जोकू, ये तेन तेन आ रहा है और 3 में भी तेन तेन आ रहा है, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है। हाँ, शूज के लिए यूज करते हैं, सॉक्स के लिए यूज करते हैं, बूट्स के लिए, हाँ तो बूट्स और शूज वही हो गए ना, हाँ जी, 1 मिनट, चप्पल वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, सैंडल वगैरह के लिए ना, जोकू। अब आ जाते हैं मंथ में। देखो मंथ का बड़ा ही इजी है, आपको सिर्फ 3 चीज याद रखनी है कि सी के साथ हम गात्सु लगाएंगे, सिच्ची के साथ नाना गात्सु नहीं बोलते, हम सिच्ची गात्सु बोलते हैं, और कू गात्सु, ये मंथ नेम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, इस तरह से इच्ची गात्सु। उसके अलावा आपको नान गात्सु, तो नान का तो सिंपल है, नान मीन्स क्या और गात्सु ही तो है, पूरा स्टार्टिंग से ही गात्सु चल रहा है, ये कात्सु तो कहीं पर आ ही नहीं रहा ना, कात्सु तो आएगा ही नहीं, हर जगह गात्सु है, गात्सु मीन्स होता है महीना। तो इनके अलावा आप सीधा भाई काउंटिंग लिखो और गात्सु लगाओ, आपको सिर्फ याद रखनी है तो 3 चीजें, सीगात्सु याद रखना है, सिच्चिगात्सु याद रखना है और कूगात्सु याद रखना है, क्यों नहीं है। उसके लिए आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम चाकू पे। चाकू होता है कि भाई हमारे कपड़ों के लिए, ठीक है, कपड़ों के लिए, जैसे कि भाई 1 मिनट, हाँ इच्चाकू, इच्चाकू, ठीक है, कि भाई आपके पास वो क्या है, चाकू था ना, हाँ क्लोथ्स के लिए, जैसे भाई शर्ट्स के लिए, जैकेट्स के लिए, क्लोथ्स के लिए हम चाकू यूज करते हैं, जैसे भाई इच चाकू, ठीक है, इच चाकू एक शर्ट, मतलब कि क्लोथ्स ना, हाँ। उसके बाद है हमारा, उसके बाद हमारी काउंटिंग सीधी चलती है, हमारा कोई चेंज नहीं है, हमारा सीधा 8 में चेंज मिलेगा हथ चाकू में, ठीक है। उसके बाद हमारा जुच चाकू, इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, आपको फर्स्ट याद रखना है, 1 मिनट, हाईलाइट नहीं है, नहीं हाईलाइट कर देते हैं इसको, हाँ, आपको फर्स्ट याद रखना है, आपको 8 याद रखना है और आपको सिर्फ ओनली 10 याद रखना है, ठीक है। उनके अलावा सीधी काउंटिंग के साथ आपको चाकू लगाना है, कोई चेंज नहीं करना, शर्ट्स के साथ यूज करते हैं, जैकेट के साथ और क्लॉथ के साथ। एक चीज और, नोट्स, चाकू, ये काउंटर थोड़ा सा फॉर्मल है, डेली लाइफ में कभी कभी हम माई भी यूज कर लेते हैं। आप डेली लाइफ में कभी कभी क्या करते हैं, शर्ट के साथ ना माई यूज कर लेते हैं, और शर्ट्स के साथ माई यूज करना गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पतली और लंबी है ना, इसलिए। हाँ, तो जैसे भाई फ्रॉक्स वगैरह हैं, इनके साथ हम माई यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना, दोनों चल जाते हैं, ठीक है। तो जेएलपीटी में आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देते। नेक्स्ट आ जाते हैं 700 पे। भाई 700 बुक्स और नोटबुक्स के लिए होती हैं, ठीक है। जैसे भाई इस 700 वो है जंपिंग है, आपको ये याद रखना है, आपको हाथ 700 याद रखना है और आपको जो 700 याद रखना है, ठीक है। रोकू 700 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोकू 700 सीधा चलेगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, रोकू 700 सीधा चलता, सॉरी ये ग्रीन हो रहा, इसको वो कर दो डिस हाईलाइट, हाँ, क्योंकि ये याद नहीं रखना, आपको 1 पे 8 पे और 10 पे ध्यान देने की जरूरत है। और क्वेश्चन तो सिंपल है, नान 700 बुक के लिए यूज करते हैं, मैगजीन्स के लिए यूज करेंगे और नोटबुक्स के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है साई। साई होता है कि भाई एज के लिए, जैसे भाई आप अगर एक, मतलब जैसे आप भाई 11 साल के, 21 साल के, तो इस साई, जो इस साई है ना, नीजू ईसाई, सांजू ईसाई, इस तरह से। उसके अलावा फिर भाई आपको सान साई, मतलब उसके बाद आपको सीधा काउंटिंग सीधी सिंपल चलनी है, आपको सिर्फ याद रखना है, 1 याद रखना है, 8 याद रखना है और 10 याद रखना है, ठीक है। जैसे कि जुसाई, हसाई, जो सॉरी ईसाई, हसाई, जुसाई, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद भाई कोई प्रॉब्लम ना, सीधा चलो। नान साई होता है व्हाट एज, क्या एज है आपकी, और ये नोट्स हम ऑलरेडी चाकू में कर चुके हैं। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। और भाई वीडियो को अगर पसंद आए भाई काउंटर की वीडियो, तो लाइक कमेंट जरूर करना। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही।